रिजल्ट मतलब काफी शॉकिंग रहा है। तो उसमें लोग बताते थे 530, 540, 45 इतना, इसके आगे तो बहुत कम लोग बताते थे कट ऑफ। तो मुझे लगता था शायद इतनी जाएगी, मे बी मेरे इतने नंबर बन जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा। इतने टफ पेपर में ये कट ऑफ जाना ना एकदम मतलब दिमाग खोल देने वाली चीज है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट अवेटेड वीडियो। लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखे जा रहे थे कि आपका री नीट का स्कोर क्या है, आप वो नहीं बता रहे हो, आपने अपने सारे ड्रॉप ईयर्स बता दिए, सारे मार्क्स बता दिए, बट री नीट में मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आप अभी तक बता नहीं रहे हो। सो उन लोगों को मैं यही कह रही थी, कमेंट्स में भी मैं उनको रिप्लाई करके यही कह रही थी कि यार मैंने सच में मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे और मुझे नहीं पता कि मेरा री नीट में क्या स्कोर आ रहा है। बट अब जो फाइनली रिजल्ट आ ही गया है, अभी परसों रात को ही रिजल्ट आया है। और वैसे तो मैंने सोचा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही लोगों को बता दूंगी कि हाँ मेरा ये मार्क्स है, ये रैंक है, फिर चाहे वो कैसा भी आए, चाहे रिजल्ट मेरे फेवर में आए, चाहे वो अपोजिट ही क्यों ना आए। बट मैंने सोचा था कि मैं बना दूंगी, बट यू नो मैं कहीं थोड़ा बिजी हो गई ज्यादा, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने मार्क्स आखिर कैलकुलेट क्यों नहीं किए। सो यार उसका इतना सा रीजन है कि जब नीट 2026 का पेपर हुआ था 3 मई को, तो वो पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था एंड मुझे पता था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा 650 से तो ऊपर स्कोर आ ही रहा है। तो इसीलिए मैं जैसे ही घर आई थी, मैं पैनिक तो हो रही थी, आई मीन शिवरिंग तो होती है, बट मैंने फिर भी उसके मार्क्स फटाफट कैलकुलेट करे और मेरे मार्क्स 680 बन रहे थे। सो उस टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस पहले से था, इसलिए मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे। बट जब री नीट का पेपर हुआ था तो पहले तो एक रात पहले मैं सोई नहीं, मेरा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में इतनी टेंशन हो रही थी, स्ट्रेस मैंने ज्यादा ले लिया, मैं शायद 1 घंटा भी ढंग से नहीं सोई हूँ। एंड फिर मेरी पेपर में भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार ये पेपर अपने हाथ से निकल गया है, ये पेपर अपना अच्छा नहीं गया है। तो जब मैं आई थी मैं डिप्रेस थी, मैंने पेपर को भी फेंक दिया कि यार मतलब इधर ऐसे ही रख दिया कहीं कि यार नहीं, इस पेपर में तो अपना नहीं बैठ रहा कुछ भी, मार्क्स भी अच्छे नहीं बन रहे, मतलब नहीं बन रहे होंगे। सो यही मेरे दिमाग में चल रहा था और इसलिए मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आप मुझे मत कहना कि मैं कैलकुलेट करूं। जब प्रोविजनल आंसर की आई, OMR आई, फाइनल आंसर की भी आई, तब तक भी मैंने मतलब ये देख लो कुछ भी नहीं किया। मैंने मार्क्स को मुझे नहीं निकालना था, मैं बस ये थी कि यार रिजल्ट जो आएगा मैं बस उसको देखूंगी, मेरे को नहीं देखना। सो अब मैं अपने रियल मार्क्स बताती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे जो मार्क्स अभी इस साल बन रहे हैं री नीट में, वो मेरा मार्क्स आए हैं 571 और मेरी रैंक आई है 22,587। तो ये मेरी मार्क्स और ये मेरे रैंक है। मेरी जो कैटेगरी रैंक है ओबीसी में वो 10,789 है आई थिंक। और मैं अपना स्कोर कार्ड मैंने यहाँ लगा दिया, आप तुम देख लेना। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को छुपाया है फॉर माई प्राइवेसी रीजन, प्लीज उसको माइंड मत करना। सो या मेरी जो रैंक है आई थिंक इस रैंक पर मुझे एक अच्छा डिसेंट मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा और ऑल इंडिया कोटा से भी और शायद मे बी स्टेट कोटा से भी मुझे मिल जाएगा। देखते हैं अब आगे क्या मिलता है। बट या ठीक है, जो भी रिजल्ट आया आई एम सेटिस्फाइड कि मेरी जो इतनी लंबी जर्नी थी फाइनली उसका एक हैप्पी एंडिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग तो क्या, मतलब जो मुझे चाहिए था अल्टीमेटली वो मुझे मिल रहा है। मैंने अपने लास्ट ईयर में तुम्हें बताया था कि मेरी 30,000 रैंक थी, उसके पहले 42,000 रैंक थी। तो मैंने उस टाइम पे BDS, BAMS उन सबको छोड़ा था। मुझे लोग कहते थे कि तुम गलती कर रही हो, ड्रॉप लेती जा रही हो। मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली मैंने BSc की, बट अल्टीमेटली मुझे हमेशा से MBBS चाहिए था। बट जब री नीट का पेपर हुआ तो मुझे लगा यार कुछ नहीं हो सकता, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। बट अभी जब रिजल्ट आया आई एम सो फ्री, आई एम सो मतलब मैं इतनी रिलैक्स हूँ अब कि ठीक है मुझे मिल जाएगा एक मेडिकल कॉलेज, MBBS में करूंगी और आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर अश्वती नाथ। और ये चीज सोच के अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली जो चीज सोची थी अब वो हो रही है। तो या और इसीलिए मुझे थोड़ा सा डिले भी हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं कल वीडियो बनाने वाली थी बट कल मुझे मेरे कोचिंग के एक टीचर है उनका मैसेज आया था और फिर उनका कॉल भी आया था। उन्होंने मेरा रिजल्ट पूछा, फिर उन्होंने मुझे बुला लिया कोचिंग में कि सेलिब्रेशन होगा, तो सब बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उनको बुला लिया था एंड हमने काफी सेलिब्रेशन किया, बहुत डांस हुआ। जो ड्रॉपर्स हैं उनके सामने लाइक हमारा एक तरह से लाइक सेलिब्रिटी टाइप मूवमेंट लग रहा था यार, माला वाला पहना के एंड ऑल ऑफ दैट। तो यार मुझे लगा था मैं 2 बजे तक ऐसे फ्री हो जाऊंगी, फिर घर जाके लाइक वीडियो वगैरह पे काम करूंगी, बट
मतलब टीचर ने हमें वहाँ पर शायद 7 बजे तक समथिंग रोका था एंड हम पूरा दिन भर लाइक पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं एंड सॉर्ट ऑफ डांस वगैरह कर रहे हैं एंड इट वाज सो मच फन। बट हाँ यार, रिजल्ट मतलब काफी शॉकिंग रहा है, क्योंकि जो ना मतलब ऐसे मैं पहले वीडियोस तो देखती थी खैर कट ऑफ वगैरह की कितनी जा सकती है, ठीक है, मैंने मार्क्स तो नहीं निकाले थे बट फिर भी कट ऑफ की वीडियोस तो देखती थी, तो उसमें लोग बताते थे 530, 540, 45 इतना, इसके आगे तो बहुत कम लोग बताते थे कट ऑफ, तो मुझे लगता था शायद इतनी जाएगी, मे बी मेरे इतने नंबर बन जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा। बट यार कट ऑफ तो 562 तक गई है आई थिंक, एंड यू नो इतने टफ पेपर में ये कट ऑफ जाना ना एकदम मतलब दिमाग खोल देने वाली चीज है कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड यू नो आई कैन फील फॉर दो स्टूडेंट्स जो उस रेंज में है, लाइक जो 540 से लेके 560 के रेंज में है, आई कैन फील फॉर देम यार, क्योंकि कोई अंतर नहीं होता उन लोगों में और जो 600 ला रहा है उन लोगों में, मतलब इंटेलिजेंस का कोई अंतर नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट कि पेपर में क्या हुआ, कौन से मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब मैं फील कर सकती हूँ यार उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी एक्चुअली सिर्फ वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हर्ट हो रखे हैं, क्योंकि ये सिस्टम इतना करप्ट है, पेपर इतना टफ आया था एंड गारंटेड मैं कह रही हूँ पेपर लीक तो हुआ है, वरना इतना अच्छा रिजल्ट लोगों का आ रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी बच्चा 700 नहीं ला सकता, आई नो ला सकते हैं, बट इतने सारे आई मीन दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। रैंक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है एंड जो बच्चा 530 भी ला रहा था ना इस पेपर में, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक मेडिकल कॉलेज डिजर्व करता है। बट ये सिस्टम इतना करप्ट है ना कि जनरल ओबीसी वालों का मतलब बिल्कुल, मैं क्या बोलूं यार, इतना खराब सिस्टम है अपना। सो यार जिनका भी स्कोर 500 के ऊपर आ रहा है या 450 के ऊपर भी आ रहा है ना, देन यू हैव डन रियली ग्रेट। आई मीन मतलब तुम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर है, एंड अगर तुम लोगों ने अभी पहला ड्रॉप ही लिया है या फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, सेकंड अटेम्प्ट ही है ना, देन यू शुड ट्राई फॉर अनदर ड्रॉप। आपको एक अटेम्प्ट और देना चाहिए एंड हो सकता है आपको अगले साल एक एमबीबीएस सीट मिल ही जाए। बट अगर आपके 4-5 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो मैं आपको अगली वीडियो में सजेस्ट करूंगी कि आप अब क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए जो एक्चुअली आपका साल वेस्ट नहीं करेगा, एंड अगर आप ट्राई भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड यार ये चैनल तो हमेशा नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही रहेगा, ये मैंने जिस मोटिव से बनाया था कि मैं अपनी स्ट्रगल्स, अपनी टिप्स और मोटिवेशंस आपको दूंगी, जो मेरे लिए वर्क करी थी, मैंने जितना हार्ड वर्क किया और मैंने जितने फेलियर्स झेले उन सब से मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बताऊंगी इस चैनल पे। तो वो चीज अभी भी वैसी ही रहेगी, ये हमेशा नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही है, मैं गाइडेंस हमेशा देती रहूंगी। भले ही अब मैं एक मेडिकल हूँ, लेकिन या मैं कैसे एक मेडिकल कॉलेज में पहुंची हूँ, इतना लंबा सफर मैंने किस तरह से तय किया है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर ही बताऊंगी। थोड़े टाइम बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स और जो रिविजन है 15 मिनट रिविजन सीरीज, मैं उसे स्टार्ट करने का भी सोच रही हूँ। तो अभी थोड़ा काउंसलिंग वगैरह में थोड़ी बिजी हो जाऊंगी, बट स्टिल मैं हर अल्टरनेट डे पे इस पर वीडियो डालती रहूंगी। सो या मुझसे जुड़े रहना। एंड एक चीज और कहूंगी यार, कभी भी कोई रिजल्ट, कोई पेपर आपका पोटेंशियल डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि मैंने तो इतने फेलियर्स देखे हैं, अगर मैं उस पर अपने आप को जज कर लेती ना, तो शायद आज मुझे ये एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही होती। तो कभी भी एक रिजल्ट के बेसिस पे अपने आप को जज मत करना, यही सोचना कि अगर अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो लाइफ हमेशा बैलेंस्ड होती है, तो आगे अभी कहानी बाकी है। ओके, सो या दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो, एंड मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी। तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल।